हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आई एम रूही फ्रॉम आवाज़े खौफ। वेलकम टू अनदर हॉरर स्टोरीज। आज की एपिसोड में हम ऐसे घर के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां सालों पहले काला जादू किया जाता था और उसके असरात आज तक वहां मौजूद हैं। मेरा नाम सना है। मेरी फैमिली में मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मा और मेरे बाबा हैं। ये कहानी हमारे साथ उस वक्त शुरू हुई जब हम एक नए घर में शिफ्ट हुए। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ हमारे साथ क्या होने वाला है और हमसे पहले वहाँ क्या हो चुका है। हमें वो घर सस्ते में मिला, इसलिए हम अपने आप को बहुत लकी समझ रहे थे। पहले हफ्ते सब कुछ ठीक रहा, मगर उसके बाद ऐसी चीज़ें हुई जिनको हम आज तक भुला नहीं पाए। हमें उस घर में रात के वक्त अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। शुरू में हमें लगा कि ये सब हमारा वहम है। मैं और मेरा भाई एक ही रूम में सोते थे। वो रात के वक्त अक्सर डर के उठने लगा। मेरे भाई ने बताया कि उसको एक काला साया ख्वाब में बहुत तंग करता है। वो काला साया मुसलसल उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ता है। एक दिन रात के वक्त मैं पानी पीने के लिए किचन में गई। लाइट्स ऑफ थी। जब मैं पानी लेकर पीछे मुड़ी तो मैंने देखा सीढ़ियों पर एक काला और बहुत लंबे कद का साया खड़ा है। मैं डर गई और अपने कमरे में आकर कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और बहुत मुश्किल से सो गई। लेकिन उस दिन के बाद वो मखलूक रोज़ हमें तंग करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी मम्मा की तबीयत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। हमने बहुत सी रिपोर्ट्स करवाई, मगर रिपोर्ट्स में कोई बीमारी सामने नहीं आई। अक्सर मेरी मम्मा और मेरे पापा को इस तरह फ़ील होने लगा कि रात के वक्त जब वो अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं तो कोई उनके दरमियान में लेटा होता है। मेरी मम्मा ने बताया कि रात को वो बहुत डरने लगी हैं। उन्होंने हमें बताया कि जब वो रात को सो रही होती हैं तो कोई उनके कान के करीब आकर मुसलसल सरगोशियाँ करता है। और जब वो आंखें खोल कर देखती हैं तो उनके बिल्कुल सामने कमरे के एक कोने में एक बहुत खौफनाक शक्ल का साया उन्हें अपनी तरफ बुलाता है। उसके बाद एक दिन मेरे पापा रात के वक्त छत पे खड़े थे कि किसी ने उनके सर पर बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा, और उन्होंने जब वो बात हमें बताई तो हम सब बहुत डर गए। एक दिन मैं भी शीशे के सामने खड़ी थी कि मैंने देखा मेरे पीछे कोई बहुत काले रंग का साया, जो कि एक औरत थी, खड़ी थी और वो मुसलसल मेरी तरफ घूर रही थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। इन सब वाक़यात के बाद हम सब बहुत डर गए और उसके बाद हमने अपने घर में कुरान ख़वानी करवाई। मगर 2 दिन के बाद वो मखलूक हमें और ज़्यादा तंग करने लगी और हमें फ़ील हुआ कि वो साया अकेला नहीं बल्कि उसके साथ और भी जिन्नात हैं। उस दिन के बाद हम रात को सुकून की नींद सो नहीं सके। हमें अपने घर में बच्चों के खेलने और हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और औरतों के चीखने चिल्लाने और रोने पीटने की आवाज़ें आने लगीं। और अक्सर रात के वक्त हमारे बिस्तरे पानी से भीग जाते थे। इन चीज़ों से तंग आकर हमने एक आलिम को बुलाया, जिन्होंने रात के वक्त इशा की नमाज के बाद हमारे घर में अपना अमल शुरू किया। वो मुसलसल 4 घंटे तक अपना अमल करते रहे और उसके बाद कुछ तवीज़ लिखकर हमें दिए। उन्होंने बताया कि इस घर में कोई हमसे पहले रहता था जो काला जादू करता था। उसके बाद कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन अक्सर रात की खामोशी में हमें ऐसा लगता कि कोई हमारा नाम आहिस्ता से पुकार रहा है, और जब हम कोई काम कर रहे होते तो हमें ऐसा लगता कि हमारे अलावा वहाँ कोई और भी मौजूद है जो हमें देख रहा है। इसलिए हमने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब एक दफ़ा बुला ली जाएं तो आसानी से जाती नहीं। मिलते हैं खौफनाक अंधेरे में खौफनाक कहानी के साथ।